बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और संडे एंजॉय कर रहे होंगे। जी आज हम लेक्चर भी अपलोड करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जैसा कि आपको पता है आज हम चैप्टर 10 फिनिश कर लेंगे। अल्काइल हैलाइड हमारा चैप्टर है। चलें जी टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना। अगर आप कोई स्लाइड स्किप करेंगे तो क्या होगा कि आपका कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्किप हो जाएगा। तो काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। जी आज का जो हमारा कंटेंट है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है और उसके डिफरेंट रिएक्शंस क्या हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट वो बनाता है, कैसे बनाता है। आज हमने देखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करने से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं। सबसे पहले देखते हैं जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या चीज़ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसने प्रिपेयर किया? इट वाज प्रिपेयर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। उसी के नेम पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेम रख दिया गया। और ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड भी इसको कहते हैं, केमिकल नेचर होती है इसकी, दैट्स वाई ऑर्गेनिक भी है। इसमें अल्काइल ग्रुप होता है, मेटेलिक होता है, मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जर्नल फार्मूला इसका आपको शो हो रहा है RMgX। R फॉर अल्काइल, Mg आपको पता है मैग्नीशियम, X फॉर एनी हैलाइड ग्रुप। जी अब एनी हैलाइड में से F फ्लोरीन भी हो सकता है, Cl क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकते हैं। सिंथेसिस देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे होता है। जी अब देखिएगा, आपको एक जर्नल रिएक्शन है और एक आपको इथाइल के साथ रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन नजर है RX। R आपको पता है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लाइक C2H5 इज इथाइल ग्रुप, और X की जगह हमने ब्रोमीन ऐड किया हुआ है। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होता है, यहाँ पे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देखिएगा, अभी आपने यहाँ पे जनरल फार्मूला पढ़ा था RMgX। तो ये है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। करना क्या है, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। जी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी में इसका जो ऑर्डर है वो अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर अल्काइल ब्रोमाइड होता है और फिर अल्काइल क्लोराइड होता है। अगर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना हो जो साइज पे डिपेंड करता है, तो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज एथाइल ग्रुप, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप। अब होता क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाता है तो इसका क्या है, कार्बन फैमिली अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कार्बन ग्रुप बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है क्योंकि उसमें अल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर हम बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव इज द फर्स्ट वन, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल जब हैलाइड ग्रुप के साथ लगा होगा, मिथाइल आयोडाइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी, क्लोराइड भी, तो मिथाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल एंड प्रोपाइल एंड सो ऑन। जी रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड होती है कार्बन एंड मैग्नीशियम बॉन्ड पे। ये है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बिल्कुल साथ वाला जो कार्बन होता है, इन दोनों पे इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड होती है। जितने भी ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन होंगे वो दोनों जो जितने भी आप रिएक्शन पढ़ेंगे वो कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड पे होंगे। इसका मतलब है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और कोई नई प्रोडक्ट्स बनेंगी। इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करता है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम लगा हुआ है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, +2 चार्ज होता है। और हैलाइड ग्रुप आपको पता है कि वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कार्बन और मैग्नीशियम बेसिकली क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए, जिसकी वजह से हाईली पोलर बॉन्ड हो जाता है और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी इधर डिपेंड करती है। जी फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर, और हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ सिंथेसिस ऑफ अल्केन, या आप कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर के साथ, तो होगा क्या, आपको पता है कि रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कार्बन एंड मैग्नीशियम पे। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो R है वो वाटर में से प्रोटॉन लेगा और RH बन जाएगा, यानी कि अल्केन बन जाएगा। और मैग्नीशियम ने 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, एक तो उसका हैलोजन के साथ है, दूसरा वो OH के साथ बना लेगा। जी ये देखिएगा, यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये CH2 नेगेटिव है, ये प्रोटॉन को लेके CH3 बन जाएगा और आपके पास बन जाएगा इथेन।
और मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए OH को साथ लगा लेगा। जी, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड दिस इज ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। जी, अमोनिया आपको पता है NH3 होता है, हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव H पॉजिटिव चाहिए। H पॉजिटिव उसके पास जाएगा, CH2 ग्रुप के पास जाएगा क्योंकि इसका कार्बन क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। वो प्रोटॉन को ले लेगा और क्या बन जाएगा, CH3 इथेन बन गया। और मैग्नीशियम ने क्योंकि एक बॉन्ड ब्रोमाइड के साथ बनाया, दूसरा वो अमाइन ग्रुप NH2 के साथ बना लेगा। जितने भी रिएक्शन होंगे दीज ऑल दे हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। जी, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एथेनॉल। दिस इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इसका मतलब दिस इज द थर्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जी, एथेनॉल आपको पता है जब किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा होता है तो वो अल्कोहल ग्रुप यानी कि अल्काइल अल्कोहल बन जाता है। ये है आपका अल्काइल, ये है OH, तो दिस इज एथेनॉल। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगेन आपको पता है कि बॉन्ड ब्रेकेज कहाँ से होगी, कार्बन एंड मैग्नीशियम बॉन्ड रिएक्टिविटी है, तो ये फौरन से प्रोटॉन ले लेगा और जो मैग्नीशियम है उसके साथ OCH2 CH3 लग जाएगा। Next is reaction with cyanogen chloride. This is the preparation of alkyl nitrile. जी, ये देखिएगा अल्काइल नाइट्राइल हमने चैप्टर 8 के भी रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में बनाया है। अल्काइल नाइट्राइल यहाँ पे भी हम इसको बना रहे हैं। अगेन CH2 ने पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, CN सायानाइड ग्रुप, इसके साथ अटैच हो जाएगा और मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन लग जाएगा। अब ये आपके पास है इथाइल और साथ में लग गया है सायानाइड ग्रुप, तो दिस इज इथाइल सायानाइड। हम इसको अल्काइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इथाइल लगा है तो इथाइल नाइट्राइल भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। सो यू कैन से दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जी, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए होते हैं सेपरेट ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में जो कार्बन नेगेटिव है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और उसको अपने साथ अटैच कर लेगा। इन रिएक्शन में यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी लाइक दिस। ये देखिएगा CH3 CH2 कहाँ पे अटैक किया, कार्बन पे। ये जो डबल बॉन्ड है हमने इसको साइड पे कर लिया। अब ये ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन ले गया था तो ये ऑक्सीजन हो गया माइनस, तो ये जो माइनस ऑक्सीजन है ये अट्रैक्ट करेगा मैग्नीशियम को। ये देखें O- MgBr। अब हम इसमें डालेंगे हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में आपको पता है H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव, वाटर में OH नेगेटिव भी होता है। वहां से प्रोटॉन ले लेगा O, H पॉजिटिव ले लेगा और मैग्नीशियम यहाँ से OH लेके बॉन्ड बना देगा। अब आप ये देखें अगर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये आपके पास बन गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हम इसको 3 कार्बन है तो हम बोलेंगे प्रोपेन। तो ओइक ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक लगा है तो इट्स नेम इज प्रोपानोइक एसिड। सिंपल अगर बोलें तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेथनॉल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। जी, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे H लगे हों तो फॉर्मल्डिहाइड हम इसको बोलते हैं। अगेन ये कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा। जब कार्बन पे अटैक करेगा तो इसकी कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। CH3 CH2 कार्बन पे अटैक किया, ये 2 हाइड्रोजन इस तरह। जब ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ऑक्सीजन किस पे अटैक कर रहा है, मैग्नीशियम पे। ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। अगेन हाइड्रोनियम करेंगे यूज और प्रोटोनिक मीडियम में रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोनियम में से प्रोटॉन ले लेगा और मैग्नीशियम OH लेके। अब ये देखें आप CH3 CH2 CH2 and OH, so this is primary alcohol and its IUPAC name is 1-propanol। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, जब OH लगा हुआ है तो प्रोपानोल हो गया है। किस पोजीशन पे लगा है जी, 1 पे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एथेनॉल। एसिटिल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, प्रिपरेशन अल्कोहल की हम पढ़ रहे हैं। पिछली रिएक्शन में हमने मेथनॉल के साथ किया था और प्राइमरी अल्कोहल बनाया था। अब जब हम एथेनॉल के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी तो नहीं बनेगा, अब अल्कोहल हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेम प्रोसेस है, रिएक्शन का सेम पैटर्न है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन जब पॉजिटिव होगा तो
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन उस पर अटैक करेगा और साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम बॉन्ड बना लेगा, तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी CH3CH2। ये कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो यहाँ पे आ गया है, और एक हाइड्रोजन जो लगा है वो ये आ गया है। ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम के साथ बना लिया, अगेन वाटर और प्रोटॉन की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा और मैग्नीशियम OH के साथ अपने स्टेबिलिटी इन कर लेगा। यहाँ पे देखें जी क्या बना है, CH3CH2C के साथ एक मिथाइल ग्रुप और CH एंड साथ में OH। अब जब फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके जो फर्दर दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी। अगर इसका IUPAC नेम देखें तो दिस इज 2-ब्यूटानोल। जी नेक्स्ट है रिएक्शन विद प्रोपानोन। प्रोपानोन क्या है, बेसिकली कीटोनिक। अब यहाँ पे भी क्या होगा, अल्कोहल बनेगा जी, टर्शियल अल्कोहल यहाँ पे बन रहा है। अगेन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन इस पे अटैक करेगा। अब आपके पास CH3CH2 यहाँ पे अटैक किया, तो इसके जो आपको ये जो मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं ये इसी तरह ऑक्सीजन माइनस मैग्नीशियम पॉजिटिव। जब आप इसका हाइड्रोनियम की मौजूदगी में रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, नेगेटिव है तो ये क्या करेगा जी, उसमें से पॉजिटिव ले लेगा और MgBrOH के साथ मिलके MgBrOH बना लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब ये फंक्शनल ग्रुप OH ऐसे कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होगा, 2-मिथाइल-2-ब्यूटानोल। जी नेक्स्ट रिएक्शन इज विद इथाइलिन एपोक्साइड एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जी दिस इज कॉल्ड एपोक्साइड। ये हम अल्काइल हैलाइड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हम इसको पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने रिएक्शंस पढ़े थे अल्केन अल्कीन अल्काइन के चैप्टर 8 में हमने डिस्कस किया था जी व्हाट इज एपोक्साइड। तो यहाँ पे ये एपोक्साइड आपको पता है, हम ऑलरेडी क्योंकि पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो रहा है, तो ये कार्बन क्या हो रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है वो इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, CH3CH2, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है ना, तो ये किसके साथ अटैक कर रहा है, इसके साथ लग गया CH2, फिर CH2 और फिर O-। ये O- क्या करेगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके MgBr। अब देखें ये पूरी स्ट्रेट चेन हो गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट गया था, यहाँ से भी बॉन्ड टूट गया था। ये जो कार्बन है ये इसके साथ अटैच हो गया, उसके साथ ये अटैच है, फिर उसके साथ O अटैच है। O किसके साथ फर्दर अटैच हो जाएगा, मैग्नीशियम और Br के साथ। ये देखिएगा स्ट्रेट चेन आ गई है। अब जब आप इसका हाइड्रोनियम के साथ रिएक्शन कराओगे, आपको पता है जैसे हम पहले भी रिएक्शंस में देख लिया हमने, क्या होगा जी, O जो है वो H के साथ मिल जाएगा, H पॉजिटिव के साथ, और OH बना लेगा। मैग्नीशियम OH के साथ मिलके जी यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा। तो अब आप देखें ये आपके पास एक स्ट्रेट चेन आ गया है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, जो फर्दर सिर्फ एक से अटैच है। ऐसे ही है फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ऐसे को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे भी आपके पास कौन सा अल्कोहल बन रहा है जी, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। IUPAC नेम इसका 1-ब्यूटानोल है, क्योंकि चेन में आपके पास 4 कार्बन आ रहे हैं और फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास OH लगा है, तो दिस इज 1-ब्यूटानोल। जी गाइस दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको रिएक्शन समझ आए होंगे। प्रैक्टिस लाजमी किया करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आएगी, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल लगेगी और आपको नहीं होंगे रिएक्शन। तो डेली की डेली प्रैक्टिस किया करें, लेक्चर देखा करें, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत ध्यान रखें, दुआ में बहुत याद रखें मुझे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।